मोहम्मद वसीम जी, क्योंकि कांग्रेस ने तो अभी फिलहाल यहाँ पर असहमति जताई है, ठीक है, लेकिन शुरू से आप सब लोग एक बात भी कहते आए हैं कि मणिपुर को लेके क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप रही, क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए नहीं, ये सारी बातें आई हैं। फिलहाल जो सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है, बनेगी या नहीं बनेगी, क्या इससे स्थितियां कंट्रोल होंगी? नमस्कार राखी जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत इत्मीनान से सुना और जिस तरह की बात इन्होंने कही, कुछ बातों से मैं इनके असहमत हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने पहले मणिपुर में इस्तीफा दे दिया था। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि नैतिकता के आधार पर नहीं, आपने लॉ एंड ऑर्डर फेलियर के आधार की वजह से आपने इस्तीफा दिया था। आपसे प्रदेश नहीं संभला था। प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हुए, जिस तरह लोगों की हत्याएं हुई, जिस तरह सड़कों पर खुलेआम जिस तरह से एक हत्याकांड हुए हैं लगातार, तो लॉ एंड ऑर्डर में जब आप पूरी तरह से विफल हो गए थे और विपक्ष का और बहुत हद तक देश की जनता की जो नाराजगी आपके लिए उठ के आई थी, तब आपने इस्तीफा दिया था, या यूं कहें कि इस्तीफा लिया गया था। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, हम फिर से खुशहाली लाएंगे। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। भाई, विपक्ष का तो वहां कोई मतलब था ही नहीं, आप पूर्ण बहुमत से वहां बैठे हुए थे। जब आप वहां पहले भी थे सरकार में, तब भी आपने कुछ नहीं करा। जिस तरह के हालात मणिपुर में पैदा हुए हैं, वो आपका पूरा गवर्नेंस फेलियर है। आपका आपसे वो पूरा प्रदेश ही नहीं चला है। मणिपुर को 1.5-2 साल से समय हो चुका है, पूरी तरह से मणिपुर जल रहा है। जिस तरह से वहां के लोगों में आपस में एक द्वेष की भावना और एक हिंसा जिस तरह वहां खुलकर सड़कों पर हुई है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और आपको तो बिल्कुल भी इस समय बीजेपी को सत्ता में वहां सोचना भी नहीं चाहिए था। अगर आप इतने काबिल हैं तो आप चुनाव में उतर जाइए, जनता को फैसला करने दीजिए। आपने क्यों? दूसरी बात, आपने वहां पे राज्यपाल शासन लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल वहां पे पूरे कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि राज्यपाल भी खुद वहां पे सुरक्षित नहीं थे। उनको भी राजभवन तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी, उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा। जनता का इतना विरोध है वहां पर बीजेपी के लिए, इसीलिए अब ये फिर से आए हैं जोड़ तोड़ मरोड़ के किसी तरह से। अब ये फिर से सत्ता वहां प्राप्त करना चाहते हैं, फिर से वही चीफ मिनिस्टर इनके जो जिनको ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो फिर से वहां पे सत्ता में वापसी की जो है वो सपने देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें वहां मणिपुर की जनता के लिए पूरी तरह से उनके साथ छल है, धोखा है। बीजेपी को वहां पे चुनाव में जाना चाहिए, बिल्कुल दिखाएं अगर दम है। आप इतने अच्छे, आपने इतनी अच्छी वहां पे सरकार चलाई है, तो आप जीत कर आइए और सरकार चलाइए। आप ये बार बार इस्तीफा दे दिया, ले लिया, जनता का प्रेशर आया, फिर दे दिया, फिर थोड़ा समय बिता दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, फिर आप वापस आना चाह रहे हैं, ये सब गलत है। इस तरह से लोकतंत्र में आपको नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र का भी आपको थोड़ा सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आपने कहा कि 1.5-2 साल हो गए, विपक्ष ने सवाल उठाए, और विपक्ष हमेशा सवाल उठा रहा है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, कि मणिपुर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जाते, क्यों आखिर मोदी जी मणिपुर नहीं गए। उसके आसपास के सभी इलाकों में गए, लेकिन मणिपुर का नाम नहीं लिया। मां से मणिपुर बोला ही नहीं उन्होंने पिछले 1.5-2 वर्षों से, जब से वहां के हालात खराब हुए हैं, जब से बीजेपी के से हाथ से वो पूरा का पूरा प्रदेश निकला है, मणिपुर निकला नहीं उनके मुंह से शब्द। दूसरी बात, अभी तिरंगा यात्रा जो सेना के शौर्य के सम्मान के लिए बीजेपी निकाल रही है, जगह जगह मोदी जी जा रहे हैं। हर 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 प्रदेश में, हर कैपिटल में, सब जगह जाएंगे, तिरंगा उठाएंगे, वर्दी पहनेंगे मिलिट्री की, और फोटो कट्स लगे हुए हैं। भाई, मणिपुर से ऐसा क्या नाराजगी हो गई? वो भी तो देश का एक हिस्सा है। आप उस प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे? क्यों आपने वहां जाके शांति की अपील नहीं करी? क्यों आपने वहां जाके किसी भी तरह से जनता को समझाने की, या उनको अपने पूरे अधिकार क्षेत्र है आपका, आपने उनको क्यों नहीं कोशिश करी कि आप उन्हें समझाएं, आप उन्हें बताएं कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल ना करें। और जिन लोगों की वहां पे, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई के लिए आप लोगों ने क्या किया है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। कोई मदद ना तो केंद्र से, ना वहां की सरकार से। जो लोग वहां पे मारे गए, जिनके घर जला दिए गए, बर्बाद हो गए, उनको कोई मदद इन लोगों की तरफ से नहीं दी गई है। तो ये पूरा तरह से 100%
डंके की चोट पर बीजेपी सरकार का फेलियर है मणिपुर। ठीक है आशीष जी, देखिए विपक्ष की अपनी एक अलग बातें हैं, सत्ता पक्ष अपनी अलग एक बात कह रहा है, लेकिन मणिपुर के लिए जो एक दावा पेश किया गया है या सरकार बनाने की बात हो रही है, चुनौतियां कम नहीं होंगी। चुनौतियां इसलिए कम नहीं होंगी कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम ये कह लें कि बिल्कुल शांति हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, लोग मान गए हैं। लोगों के साथ जो हुआ है एक वो बात, और दूसरी चीज अभी भी जो चीजें चल रही हैं वो, इन्हें सबसे पहले कैसे रोका जा सकता है, उन समुदायों से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। इन चीजों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, इस तरह की तस्वीरें नहीं होंगी, इसे देखना पड़ेगा। महज सरकार बनाने से चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं क्यों इस बात पर बार बार जोर दे रही हूं, उसके पीछे को समझिए। क्योंकि जो पहले मुख्यमंत्री रहे जिनको इस्तीफा देना पड़ा, ये बस सच है, लगातार 1.5 साल में जो भी हुआ उसका एक प्रेशर था, वो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके पीछे आप किसी को भी आप आरोपित कर लीजिए, लेकिन दो समुदायों के बीच की जो हिंसा थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, वो लगातार जारी है। तो इन चीजों को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा, विशेष वो जो दो वर्ग है उनकी मांगे क्या है, भाई चाहते क्या है, ये सारी चीजों के बाद अगली लाइन एक तय होगी। देखिए राखी जी, मुझे लगता है कि मेरे जो प्रवक्ता मोहम्मद वसीम साहब बैठे, इनको नैतिकता का अर्थ नहीं पता है। इनको ये नैतिकता जो शब्द है उसका अर्थ ही नहीं पता है। नैतिकता इसी बात की नैतिकता है कि वहां पर जो स्थितियां परिस्थितियां मणिपुर में पैदा, उन स्थितियों परिस्थितियों को अगर हमने ये देखा कि हमसे नहीं संभल रही है, तो इसी को नैतिकता कहते हैं। हम जबरदस्ती का कुछ नहीं कह रहे थे कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मारकाट हो जाए, चाहे वहां पर कुछ भी हो जाए, पूरा शहर खत्म हो जाए, पूरा प्रदेश खत्म हो जाए, नैतिकता इसी को कहते हैं कि हमने वहां पर अपनी उस चीज को माना कि हाँ, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं बन पा रहा है। इसी आधार पर हमने वहां पर इस्तीफा दिया और इसी को नैतिकता बोलते हैं। दूसरी बात, अभी वसीम जी कह रहे थे कि हिम्मत है तो चुनाव करा दो। बिल्कुल चुनाव होगा, चुनाव का समय होता है, चुनाव का अपना टाइम होता है। जब टाइम आएगा तो चुनाव तो होगा ही होगा, निश्चित तौर पर होगा। अभी वो चुनाव का टाइम आने में 1-1.5 साल का टाइम अभी बाकी है। जैसे ही होगा दूध का पानी हो जाएगा। यहाँ पर अभी हिम्मत और हैसियत की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, मणिपुर की आप बात करते हो, मैं यहाँ पर दूसरी राजनीति में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन देखिए आप लोग वहां पर सिर्फ राजनीति करने जाते हो। संदेश खाली की इतनी बड़ी घटना हो गई पश्चिम बंगाल में, आप लोग कहाँ गए, कहाँ? यहाँ तो पूरा आप पूरा इंडी गठबंधन के सारे दल आए थे यहाँ पर। मुझे ध्यान है 26-27 दल मणिपुर आए थे, बड़ा उनको दर्द था। वो दर्द आपका अच्छा लगा हमको देखकर, लेकिन वो दर्द जब संदेश खाली में नहीं होता है तब बुरा लगता है। उसके अलावा अन्य जो देश के जगह हैं जहां पर इस तरीके की चीजें होती, वहां पर इंडी गठबंधन नहीं जाता। चूंकि आपको सिर्फ चुनाव देखना है तो चुनाव देखिए, चुनाव देखने में कोई नहीं। दूसरी बात, हमने तो माना और नैतिकता के आधार पे हमने वहां पर अपना इस्तीफा भी दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ ना, आप किस दम पे वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हो? आपने वहां जो दोनों समुदाय हैं उनके लिए क्या कर दिया? मणिपुर की जनता के लिए आपने कितने धरना प्रदर्शन, या आप लोगों ने क्या कर दिया? आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आप ये चाहते हो कि नहीं जी वहां चुनाव करा लो, हम चुनाव में आपको बता देंगे? चुनाव होंगे, चुनाव में आप बता देना निश्चित, लेकिन आपने करा क्या है? आप ये भी तो बताओ कि सरकार जो नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। हमने वहां पर ये जो दो समुदाय हैं उनको हमने बड़ी शांति के पाठ दिए हैं, वहां पर हमने उनके लिए बड़े अच्छे काम करके रखे हैं। सरकार ने तो कुछ नहीं करा, लेकिन आपने क्या कर दिया? सरकार ने मणिपुर के लिए जो करा, जितनी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण जो करा गया है वो आप पढ़ लेना गूगल में बाद में। लेकिन विपक्ष किस दम पर वहां पर आना चाह रही है? विपक्ष के पास में ऐसा क्या है, आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप इतनी दम भर रहे हो कि नहीं जी चुनाव हो जाएंगे तो हमें तो वहां की जनता जिता देगी? क्यों जिता देगी? बिल्कुल नहीं जिता देगी, क्योंकि आज तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए वहां राजनीति करी है। आप मुझे ऐसा कोई एक स्टेटमेंट नहीं
आप मुझे अगर डिबेट में भी दिखा सकते हो तो मणिपुर की शांति के लिए कांग्रेस के किसी नेता ने अगर ये तक बोला हो कि नहीं वहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जो दोनों समुदाय हैं उनके लिए कोई भी एक बाइट हो, कोई भाषण हो, कुछ भी आप मुझे बता दो, नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको चुनाव लड़ना है और आपको इस बात के वहां पर ये करना है कि नहीं वहां भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। फेल नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और दोबारा से यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। दावा पेश किया जा चुका है और आप देखेंगे कि वहां पर सरकार भी बनाएंगे। देखिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।